This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. भारतीय सेना की मिसाइलों से न सिर्फ आतंकी खौफ में थे बल्कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम भी डरकर छिप गए। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद मुनीर इतना घबरा गया कि जान बचाने के लिए करीब 3 घंटे तक बंकर में छिपा रहा। इसके बाद सुरक्षित घर में पहुंचाया गया। कई दिन बाद सोमवार को मुनीर सार्वजनिक रूप से नजर आया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जबरदस्त सैन्य संघर्ष में भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स छोड़े जिन्हें भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस निशाने पर ले लिए। जब भारत की एक मिसाइल रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर जा गिरी तो सेना प्रमुख मुनीर के पसीने छूट गए। मुनीर तुरंत बंकर में जाकर छिप गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष विराम घोषित होने के काफी देर बाद तक मुनीर बंकर में ही छिपे रहे। सूत्रों ने कहा कि भारत के हमले से मची तबाही से पाकिस्तानी सेना का शीर्ष नेतृत्व भी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गया। खौफ का अंदाजा इसी बात से लगता है कि खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी सेना के मुनीर के बैठने के लिए रावलपिंडी के बजाय दूसरा ठिकाना तलाशना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने माना है कि शनिवार को भारत ने ड्रोन व मिसाइलों से उसके कई एयरबेस और सैन्य बुनियादी ढांचों पर हमला किया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने शनिवार तड़के मिसाइल से पंजाब के रहीम यार खान जिले में शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी एयरबेस को निशाना बनाया। इससे एयरबेस की बुनियादी ढांचों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति और उनके परिवार की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाला रॉयल लाउंज भी शामिल है। रहीम यार खान के उपायुक्त खुर्रम जावेद ने दावा किया कि भारत ने हवाई अड्डे को मिसाइल के साथ ड्रोन से भी निशाना बनाया। भारत के हमले में मची तबाही से पाकिस्तानी सेना का शीर्ष नेतृत्व भी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गया। खौफ इस बात का कि खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी सेना के मुनीर के बैठने के लिए रावलपिंडी के बजाय दूसरा ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया गया है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रावलपिंडी के चकलाला क्षेत्र में स्थित है और पाकिस्तानी वायुसेना की एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान की वायुसेना यहीं से गुप्त सैन्य अभियानों, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और एयरबोर्न रडार सिस्टम को ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से ये एयरबेस पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य तंत्र की धड़कन माना जाता है, खासकर जब बात भारत के खिलाफ किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के संचालन की हो। यही वजह थी कि भारत के निशाने पर यह एयरबेस था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो खुद अपने सर्वेलेंस सैटेलाइट से लगातार इस एयरबेस के करीबी निगरानी करती रही, लिहाजा भारत को पहले से इस एयरबेस के बारे में तमाम जानकारियां मिल चुकी थी। भारत ने 10 मई को नूर खान एयरबेस के साथ साथ चकवाल में मुरीद और शेरकोट में रफीकी एयरबेस पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान इस मिसाइल को ट्रैक भी नहीं कर पाया, इसलिए ये एयरबेस बहुत हद तक निष्क्रिय हो चुके थे। भारत के हमले में नूर खान एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी मीडिया और सुरक्षा सूत्रों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के नष्ट होने की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इसी एयरबेस से टोही मिशन चलाता था। इसके अलावा लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का बेस भी यही एयरबेस है, यानी भारत ने इस एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को बेअसर कर दिया। इसके अलावा न्यूयॉर्क सेंटर ने कहा कि नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान मान रहा था कि भारत का अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत इस सेंटर पर हमला कर सकता है। हालांकि बाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस रिपोर्ट का खंडन किया, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई बैठक की गई या नहीं। लेकिन इससे पाकिस्तान के सैन्य और राजनीति में घबराहट पैदा कर दी। भारत का यह हमला सिर्फ स्मारक कार्रवाई नहीं था, बल्कि काफी सावधानी से किया गया कैलिब्रेटेड रणनीतिक संदेश था। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक साफ चेतावनी थी कि जरूरत पड़ने पर भारत उसकी न्यूक्लियर कमांड को डीकैपिटेट करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तानी मीडिया और सैन्य सूत्रों ने यह स्वीकार किया कि एयरबेस की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। एयर रॉकिन लॉन्ग रेंज अटैक क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।